अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स। आज का टॉपिक है तलाक़ और तलाक़ की असल वजह। औरत में अदम बर्दाश्त असल वजह बनती है तलाक़। मर्द को अल्लाह ने ये इज़्ज़त दी है कि वो अपने घर के फ़ैसले कर सके, और आज की औरत इसे तस्लीम करने को तैयार नहीं है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि औरत जो बीवी होती है, जो इस माशरे में आजकल हमारी बहन बेटियां हैं, उनका जो प्रॉब्लम है वो यही है कि वो सास को बर्दाश्त नहीं करती, वो नंद को बर्दाश्त नहीं करती, वो देवर की बात को बर्दाश्त नहीं करती, वो ससुर की बात को बर्दाश्त नहीं करती। और मैं समझता हूँ कि इसका आसान हल अगर मेरी निगाह से देखा जाए तो वो यही है कि हम अपनी बेटियों की तरबियत इस तरह करें कि उससे वो हक़ अदा करे भाई के, कि वो रात को भाई देर से आए, उसे खाना दे बगैर ना सोए। अगर वो टीवी देख रही है और उसका भाई अगर रिमोट मांगे तो अपने भाई के लिए वो गिव अप कर दे और वो रिमोट उसे दे दे। इसी तरह अगर औरत अपने घर के अंदर एक अच्छी बहन, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी अपने रिश्तों में एक अच्छा मयार बनाने में कामयाब होती है और सबके दिलों को जीतने में कामयाब होती है अपने घर में, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बीवी भी बन सकती है। क्योंकि जिस तरह वो अपने भाई के लिए कपड़े धोती है, उसके लिए खाना पकाती है, उसके लिए खाना बांधती है काम पे जाते वक्त, उसके लिए परेशान होती है, इसी तरह उसने अपने शौहर के लिए भी करना होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों की ज़रूरियात एक जैसी हैं, ज़रूरियात में फ़र्क ज़रूर है, मगर वो ज़िम्मेदारियाँ एक जैसी हैं कि खाना उसे भी देना है, उसे भी देना है, कपड़े उसके भी प्रेस करती है, उसके भी करती है, तो वो काम करती है घर के अंदर, हमारे माशरे का हिस्सा है। और जब ये करती है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। अगर एक औरत ये साफ काम नहीं करती आएगी और जब वो एक ऐसे घर में जाएगी जहाँ पे उसको अपने ससुर का भी करना पड़ता है, सास का भी करना पड़ता है, नन का भी करना पड़ता है, देवर का भी करना पड़ता है, शौहर का भी करना पड़ता है, तो उसको बुरा लगेगा। तो हमने माशरती तौर पर अपनी बेटियों की तरबियत नहीं की, फिर हमने अपनी बेटियों में सब्र नहीं डाला। वो अपने शौहर के राज खोलती हैं, वो उसकी गुर्बत और उसकी परेशानी की बातें अपने घर में जाके बताती हैं, वो शौहर की हुई बात या शौहर के किए हुए गुस्से को अपने ढंग और अपने अंदाज़ में पहुँचाती हैं। एक बात याद रखिएगा, मर्द जब कोई बात करेगा तो वो एज़ इट इज़ करेगा, मगर बकसरत औरतें आपको वो मिलेंगी जो आप उन्हें बताएंगे अलिफ और वो आगे पहुंचाएंगी बे, क्योंकि वो भूल जाती हैं और वो बात के करने का ढंग बदल देती हैं, या फिर वो अपनी बात को, अपने आप को सही साबित करने के लिए एक ऐसी तमीद बांधती हैं कि जिसमें उनका कहीं ना कहीं झूठ शामिल हो जाता है। मगर मर्द इस मामले में बकसरत सच्चा पाया जाता है। और अगर आज के दौर की बात की जाए कि लड़के गलत हैं या सही, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज के दौर के लड़कों ने परवरिश पाई है फिल्में देख देख के, और फिल्मों में उन्होंने एक ही चीज़ देखी है कि हीरोइन के पीछे भागता है, उसके नखरे उठाता है और उसकी फरमाइशें पूरी करता है। और लड़की ने भी वही फिल्में देखी हैं, इसलिए वो चाहती है कि लड़का उसकी फरमाइशें पूरी करे, उसके नखरे उठाए, उसे हीरोइन समझे। तो खुदारा, ना आप कोई हीरो हैं ना कोई आप हीरोइन हैं, आप एक रियल लाइफ स्टोरी हैं। आपने अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाना है, आपने गिव अप करना है एक दूसरे के लिए, कहीं आपने चुप होना है, कहीं उसने बोलना है। अल्लाह ने दोनों की इज़्ज़त एक जैसी बनाई है, दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, मगर अगर आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो आप अपने बसे बसाए घर को बर्बाद करेंगे। तलाक़ कोई आसान बात नहीं है दोस्त, इससे बहुत कुछ बिगड़ जाता है, बहुत कुछ उधर जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बसा रहे तो आप लड़का हैं या लड़की, आपको समझना होगा कि आपका रोल क्या है, आपका किरदार क्या है और आपने किस तरह कैरेक्टर को निभाना है, आपने कहाँ कहाँ नरमी करनी है और किन किन के काम आना है। अगर आप खिदमत करने का जज्बा नहीं रखते तो आप कभी ज़िंदगी में फलाह नहीं पा सकते। खुदा हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।